हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैथ का एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, मैट्रिक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे लगभग 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 से या 3 गो भी पूछ लेता है कभी कभी। इसको जानने का प्रयास करेंगे, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, उसको जानने की कोशिश करें। सबसे पहले आता है, देखिए वास्तविक संख्या में पहले अंक। अंक किसको कहते हैं, आप बताइए दोस्तों। अंक, अंक में कौन कौन सा आता है, किससे शुरू करें आप भी बताइए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इसके बाद 10 रिपीट करेंगे, अगर 10 लिखेंगे तो 1 का 0 रिपीट कर जाएगा। इतना अंक है। 10 कितना अंक हुआ, 0 से लेकर 9, तो ये अंक हो गया। आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या जानने को, प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं, जिसको हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। जैसे लिख सकते कैसे, गिनती की संख्या को, गिनती की जाने वाली संख्या को क्या कह सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोले एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 इन्फिनाट तक। दोस्तों प्राकृतिक संख्या जैसे गिनती, आप घर में परिवार में आदमी होंगे, गिनती करते होंगे, जैसे किससे शुरुआत करते हैं, 0 से शुरुआत करते हैं कभी नहीं, 1, 2, 3 शुरुआत करते हैं नहीं, 1 से शुरुआत करते हैं नहीं कि 0 से। तो इसी के लिए इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अंक में तो 0 भी आ जाता है, इसको अंक नहीं कह सकते, इसको प्राकृतिक संख्या गिनती की जा सकती है। जैसे आप किसी भी चीज़ को गिनते हैं, किताब है 1, 2, 3, 4, पैसा गिनते हैं, 0 शुरुआत करते हैं नहीं, तो इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। पूछा गया कुछ प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, जैसे कहा जाएगा प्रथम प्राकृतिक, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। ये पूछा हुआ प्रश्न है मैट्रिक में, आप बताइए। इसका फार्मूला आता है, क्या होता है जो बताइए आप, पहले फिर बताते हैं हम। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का 10 के क्या होगा, 10 + 10 + 1/2, 5 × 10 + 1 11, कितना हुआ 55। तो बोलेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो बता दें, कैसे बता दें। इसका फार्मूला आता है प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n × n + 1/2। दोस्तों इसी से यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, देख रहे हैं आप, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम ये पूछा हुआ है, पूछा था लगभग 2013 में मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो n बराबर क्या हुआ, n बराबर यहाँ 10 है, फिर n + 1, तो 10 + 1/2 यहाँ पर आया, यहाँ पर इसी के हिसाब से निकालें। अब ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या। अब जानते हैं पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या जानने का कोशिश कीजिए, अगर दिक्कत हो तो इसमें आप कमेंट कीजिए, बताइएगा। आप जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं।
देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या सीखे हैं, 1 से लेके इन्फिनाट तक, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या बोले। अब इसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे दोस्तों देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में पूर्ण संख्या, पूर्ण कब होगा, जब जीरो, तो कह देंगे जीरो शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाट तक। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या किसको बोले, जिसमें प्राकृतिक संख्या में ही जीरो जोड़ दिए। प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाए, जीरो। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या आ गया, 0 से लेकर इन्फिनाट तक। अब कहेगा पहला सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, अगर सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, जीरो। अगर सबसे बड़ी पूछ दिया तो, अगर सबसे बड़ा पूर्ण संख्या पूछा तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इन्फिनाट तक है, तो लिख सकते हैं इन्फिनाट। पूर्ण संख्या जानने की कोशिश किए दोस्तों। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या पूर्ण संख्या इन्फिनाट। दोस्तों अब सवाल आता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? क्या पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या आ गया ही प्राकृतिक संख्या। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? कभी नहीं होगा। पूर्ण संख्या में दोस्तों 0 आ जाता है, इसलिए नहीं होगा। क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो बोलेंगे यस। प्राकृतिक संख्या का शुरू हो रहा था कितना से, 1 से, अब पूर्ण संख्या 0 से हो रहा था शुरू, तो इसलिए नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या कहीं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है दोस्तों। इसमें सवाल पूछता है कभी कभी। देखते हैं आगे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर जानने की कोशिश की। आप जानते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या। अब समझने की कोशिश करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जानने की कोशिश करते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अगर पूर्ण, देखिए दोस्तों, इसका है पूर्ण संख्या पढ़े थे 0 से लेके इन्फिनाट तक। अगर इसमें पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ दिया जाए, ऋणात्मक संख्या जोड़ दिया जाए, तो क्या बनेगा? पूर्णांक संख्या। बन जाता है दोस्तों। इसको अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या था दोस्तों? पूर्ण संख्या में 0 से लेके इन्फिनाट तक था। अब पूर्णांक में क्या कर रहे हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ दिया जाए, जैसे -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनाट तक। दोस्तों ये इधर भी इन्फिनाट तक होगा, माइनस इन्फिनाट तक।
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों एक बार। प्राकृतिक संख्या किसको बोले? प्राकृतिक संख्या बोले 1 से लेके इन्फिनिट तक। फिर पूर्ण संख्या जाने, पूर्ण संख्या में क्या बताया गया? पूर्ण संख्या में अगर जीरो जोड़ दिया जाए, अगर परिवार में एक जीरो जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन गया, 0 से लेकर इन्फिनिट तक। फिर आ गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या बता रहे हैं? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जोड़ दिया, जैसे -1 -2 -3 सॉरी -3 माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक। दोस्तों अगर कह देगा इसमें सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, आप इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप बता सकते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा दोस्तों? क्या होगा बताइए आप। ये रहा आपको HW, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या। आप बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा। इससे पहले एक बताता हूँ आपको, अगर कह दिया जाए कि -2 और -4 इसमें कौन बड़ा है, अगर 2 और 4 पूछते तुरंत आप बता देते कि 2 और 4 में से 4 बड़ा है, लेकिन -2 और -4 में कौन बड़ा, आप बताइए। थोड़ा कोशिश कीजिए। आप तो जानते हैं, हम जान रहे हैं कि आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश करें। चेक नहीं कर रहा, हम जानते हैं कि आप जानते हैं, थोड़ा सा फिर से कोशिश करें, ठीक है। देखिए दोस्तों, माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, माइनस इसमें -4 -2 में -2 बड़ा है दोस्तों। सब छोटा कहेगा तो ये होगा, कहे कि माइनस लगा हुआ, कर्जा में कौन ज़्यादा है? ये है, इसीलिए ये बड़ा होगा। माइनस जितना कम रहेगा वो बढ़िया ना होगा जी। 1 लाख रुपया कोई कर्जा लाएगा, कोई 2 लाख, तो कौन ज़्यादा कर्जदार रहेगा? -2 लाख वाला। तो यही अंतर इसमें। और सबसे छोटा पूर्णांक संख्या आप कमेंट में कीजिएगा, और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या हम आपको बता देते हैं। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। काहे कि इसका इन्फिनाइट तक है, माइनस इन्फिनाइट तक है। आप बताइएगा सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, 3 जानने की कोशिश किए दोस्तों। आप जानने की कोशिश करते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वैसी संख्या वैसी संख्या जो 2 से क्या हो सकता दोस्तों, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 क्या दोस्तों, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। जैसे 2 से 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसको सम संख्या कहते हैं। सम संख्या 10 तक हो गया कि 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो 2 से काट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या बताइए दोस्तों। इसमें सबसे छोटी सम संख्या कौन है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? आप देख रहे हैं 2 हुआ। अब सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनाइट हो जाएगा।
कहा कि इन्फिनाट कहा कि चल जाएगा बहुत दूर तक, इसलिए इन्फिनाट होगा। देखिए दोस्तों यहाँ तक पढ़ लिए, अब जानने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला जो भी आप बोलिए कमेंट करके कि हाँ इस चैप्टर के चाहिए, वैसा आपको वीडियो मिलेगा, अगले दिन मिल जाएगा। कमेंट में कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर का चाहिए। मैथ और साइंस में 2 सब्जेक्ट में आपको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा। अभी मार्च में एग्ज़ाम है दोस्तों, तो मार्च में एग्ज़ाम है तो अभी से अगर शुरुआत कर रहे हैं, अगर एक चैप्टर वाइज चाहिए या टॉपिक वाइज या केसेस मिक्स चाहिए, जैसा बोलिएगा वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब सम संख्या समझ गए। अब आते हैं दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या बताइए, तो मिटाते हैं। इसमें कुछ एक क्वेश्चन पूछता है जो बताते हैं। सम संख्या का, पहले सम संख्या का योग क्या होता है? सम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ये होता है फार्मूला दोस्तों। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए इस पर क्या बनता है। पूछेगा प्रथम 20 सम संख्या का योग। प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं फार्मूला n इंटू n प्लस 1। देख रहे हैं दोस्तों प्रथम। अब बताइए, सोचिए आप भी। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? अब बताइए, कमेंट कीजिए कितना होगा। दोस्तों प्रथम सम संख्याओं का योग अभी बताएं, n इंटू n प्लस 1। तो इसमें n के मान कितना है? 20। तो 20 इंटू 20 प्लस 1, 20 20 1 21 कितना हुआ दोस्तों? 210। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, लघु तरीके में पूछ सकता है या तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जैसा भी मान लेता और पूछ दिया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बोल लगा प्रथम 30 संख्याओं का योग। प्रथम 30 संख्याओं का योग कितना होगा? कितना होगा बताइए। तब फार्मूला जानते हैं हम लोग, n इंटू n प्लस 1। तो 30 प्लस 1 कितना हुआ? 30 गुने 31। बताइए दोस्तों कि कितना होगा? 910। अब यहाँ अगर नहीं आता ज़्यादा तो गुना कर लीजिए यहाँ पर आराम से। 0 3 0 3 3 9 330। 0 0 सही देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। 0 3 0 3 3 9 330 होगा। देखिए मिस्टेक होता है, किसी से मिस्टेक हो सकता है। देखिए अब आते हैं दोस्तों विषम संख्या। सम संख्या समझने की कोशिश किए, अब विषम संख्या। दोस्तों अब विषम संख्या, अगर सम संख्या का उल्टा विषम संख्या होगा, जो 2 से नहीं कटता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। हम देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं आप बताइए दोस्तों। जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा लिखावट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा अक्षर नहीं बढ़ता, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। एग्जाम्पल में जैसे देखिए
3 5 7 9 डॉट डॉट। कभी कटेगा 3 2 से कटेगा नहीं कटेगा, उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जो 2 से नहीं कटेगा उसको विषम संख्या। और भी आगे हो सकता है 11 13 15 17 जो भी हो। अब विषम संख्या का योग कितना होगा दोस्तों, तो बताइए। अगर पूछ लिया कि विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग कितना होता है, विषम संख्या का योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। ये दोस्तों याद रखिएगा। सम संख्या बताए n इंटू एन प्लस 1। अब विषम संख्या का योग कितना होगा, इससे रिलेटेड पूछता है। 10 विषम संख्या का योग कितना होगा, सिंपल कितना होगा दोस्तों बताइए। n इंटू इसको सिर्फ स्क्वायर करना, 10 को 100। और भी बना सकते हैं आप। मान लेते हैं कि 12 विषम संख्याओं का योग, 12 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 12 का स्क्वायर। फार्मूला से इसी से बनेगा n स्क्वायर से। विषम संख्याओं का योग अगर पूछेगा, जितना कर रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, विषम संख्याओं का योग बन जाएगा। दोस्तों सम विषम तो कोशिश किए कि समझ गए। अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं सम विषम। अगर सम विषम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, असम सम को जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब विषम असम जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों। पहला आते हैं सम, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर क्या होगा। एक सम संख्या का मान बताइए, जैसे 2 ले लिए, दूसरा 4, तो सम सम कितना होगा 6, तो कितना है सम। तो इसलिए सम संख्या का जोड़ और सम संख्या, दो को अगर सम संख्या का जोड़ रहेगा तो उसका सम संख्या यहाँ आएगा बराबर सम संख्या। अब दोस्तों आते हैं सम संख्या प्लस विषम संख्या। बताइए दोस्तों, एक सम संख्या का नंबर बताइए, एक विषम संख्या का। मान लेते हैं हम ले लें 4 सम संख्या और 3 विषम संख्या का। इसको जोड़िए कितना आ रहा है 7। तो सम संख्या और विषम संख्या का योग कितना होगा, माने क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। ये भी सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा ये। अब आते हैं विषम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होगा। विषम संख्या का मान बताइए। मान लेते हैं 3 ले लिए पहला विषम संख्या, दूसरा 7 ले लिए, क्या हुआ 7 3 और 7 10। तो 10 आ गया, क्या है 10 एक कौन सा संख्या है दोस्तों, 10 तो सम संख्या। तो ये विषम विषम के अगर यूज करेंगे तो सम संख्या। अब सवाल उठता है कि 0 कौन सा संख्या है, 0 सम है या विषम। 0 सम या विषम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग ये 3 को पहले प्रयास किए जानने का, सम संख्या और प्लस सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा सम संख्या। जैसे 2 और 4 जोड़ेंगे 6 आ गया, तो इसलिए सम संख्या। सम संख्या प्लस विषम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर सम संख्या। मान लेते हैं हम 0 को मान लेते हैं सम संख्या, सम संख्या इसको मान लिए, तो इसको 0 और प्लस सम संख्या ये भी तो है, तो 6 कितना आएगा 6, तो सम संख्या तो आ गया। अगर 0 में सम संख्या जोड़ें, सम सम जोड़ दें तो सम संख्या आ गया। मान लेते हैं हम अब इसको विषम संख्या मान लेते हैं। किसको, विषम संख्या किसको मानते हैं 0 को, तो 4 प्लस 0 तब पर भी सम संख्या। दोस्तों अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला, 0 सम या विषम। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सम हुआ कि विषम।
दोस्तों आप वास्तविक संख्या तो इतना तो पढ़ लें, लेकिन वास्तविक संख्या के बारे में जान ही नहीं, वास्तविक संख्या के कितना क्या होता है जो। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है दोस्तों। इसको जानने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है। कहा जाता है कि जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q नॉट इक्वल 0। देखो दोस्तों, वैसी संख्या परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पहले अपरिमेय संख्या को मिटाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा बताइए आप। जैसे 3/4, 5/3, p/q में अगर 0 यहाँ पर रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों। 4 अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा होगा q नॉट इक्वल 0 है, p ऊपर q नीचे कर रहा है। 3/4 परिमेय संख्या होगा दोस्तों। अब आता है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या जानने की कोशिश करते हैं। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, आप बताइए। अपरिमेय संख्या जैसे जिसे p/q में अभी क्या बोलें कि जिसको परिमेय संख्या में क्या बोलें कि जिसको p/q में व्यक्त किया जा सकता है, और इसको p/q में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p/q में व्यक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में √6, √2, इसको p/q में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं, इसको p/q में व्यक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसको आप परिमेय संख्या कहते हैं। एक आता है, एक फार्मूला बताते हैं बस, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए डेली साइंस और मैथ का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। वास्तविक संख्या पर एक क्लास और लेंगे जिसमें ख़त्म हो जाएगा लगभग, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर प्लस है जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, ये आप याद रखिएगा।
दोस्तों बोलिए कि इसको थोड़ा सा बताइए लंबा करके कि समझ जाए। देखिए दोस्तों, किसी में भाग देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर देते हैं, इससे देते हैं, भाज इसको बोलते हैं। भाज बराबर भाजक, इसको बोलते हैं क्या चीज़, भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और जो बचा उसको शेषफल। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप बताइए कमेंट करके कि क्लास आपको कैसा लगा। लिखावट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, कहा कि थोड़ा प्रॉब्लम, लाइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा देख रहा हूँ कि ज़्यादा चेहरा का भी अच्छा नहीं हो रहा, फेस अच्छा नहीं हो रहा, काला काला आ रहा होगा। चेहरा है ही ऐसा, लेकिन थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर देखने में। थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा, ज़्यादा अक्षर नहीं बढ़ता, इसलिए आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहीं तक भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, तो ये भाज इसको बोलते हैं भाजक भागफल शेष। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।